हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक दिव्य लीला है जो भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार के सभी प्राणियों के उद्धार के लिए, उनके आनंद के लिए, उनकी रक्षा के लिए रची है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये केवल एक ग्लोबल इवेंट या एक इस पृथ्वीलोक का पर्व नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का उत्सव है। हम श्रीमद् भागवतम से भगवान कृष्ण की जन्म लीला के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस पूरे ब्रह्मांड का एक उत्सव है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ऐसा प्रसंग आता है कि जब पृथ्वीलोक पर दुष्ट राक्षसी राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था तो भूमि देवी उनके इन अत्याचारों से, उनके इन पापों से बहुत प्रताड़ित थी। उन्हें इस पाप का, इस अत्याचार का वजन सहन नहीं हो रहा था। तब वे एक गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। अश्रुपूर्ण आँखों से ब्रह्मा जी से निवेदन करती हैं कि हे देव, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पर इन आसुरी राजाओं का वज़न बढ़ गया है, इनका पाप, इनके पाप का भार बढ़ गया है, मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी इस पर चिंतन करते हैं। फिर वे सोचते हैं कि ये काम तो साक्षात भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो वे सभी देवताओं को एकत्रित करके भगवान विष्णु के धाम जाते हैं, श्वेत द्वीप, जहाँ दूध का सागर है। और उस सागर के किनारे पर ब्रह्मा जी और सभी देवता पुरुष सूक्त नाम की स्तुति, वंदना, प्रार्थना अर्पण करते हैं और भगवान श्री विष्णु का आवाहन करते हैं, किंतु उन्हें भगवान श्री विष्णु से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। तब ब्रह्मा जी अपना चित्त एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, उन्हें प्रार्थना अर्पण करते हैं। तब भगवान कहते हैं उनके हृदय में ये ज्ञान कि हे ब्रह्मा, मैं अवतार लेने वाला हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए। यहाँ उपस्थित सारे देवताओं से कह दो कि पृथ्वी लोक पर जाएं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ मनुष्य रूप में अवतार लें और मेरे आगमन की तैयारी करें। इस तरह ब्रह्मा जी ये संदेश सारे देवताओं को देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी लोक पर रिसीव करने के लिए, राइट, उनका स्वागत करने के लिए सब मनुष्य अवतार में उपस्थित होते हैं। सो हम देख सकते हैं पूरा ब्रह्मांड, देवतागण, ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, समस्त देवता यहाँ भगवान के स्वागत के लिए तैयार थे। उनको रिसीव करने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। फिर आगे प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह आदेश दिया और वे माता देवकी के घर में विद्यमान हो गए, विराजमान हो गए। तब जब माता देवकी और वसुदेव जेल में कैद थे, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के घर में विद्यमान थे। उस जेल में, उस कारागार में सारे देवता ऊपर मंडराने लगे। उन्हें पता था अब भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, तो वे माता देवकी को प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे और जो भगवान उनके घर में विराजमान थे उनकी वंदना करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे। फिर आगे प्रसंग आता है कि जब भगवान का आगमन का समय आ गया, हम सब जानते हैं कि वह मध्य रात्रि का समय था, अष्टमी की तिथि थी। तो भागवत पुराण में इस तरह बताया है, उनके आगमन के समय सारे ग्रह नक्षत्र एकदम सटीक और सबसे उत्तम व्यवस्था में उपस्थित हो गए। जब भगवान का जन्म हुआ तब रोहिणी नक्षत्र विद्यमान था, जो सभी नक्षत्रों में सबसे मंगलकारी माना जाता है। फिर आगे वर्णन आता है कि उनके जन्म के पूर्व जो वातावरण था एकदम रमणीय हो गया, अलौकिक हो गया। मंद सुगंधित पवन चलने लगी, उद्यानों में पुष्प खिलने लगे, मयूर, कोयल और अन्य पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, अलग अलग जगह पर वनस्पतियाँ खिलने लगी, झरने, नदियाँ बहुत मधुर स्वर से बहने लगी, आकाश में बादल मंडराने लगे
और बहुत ही मनोहर ध्वनि में गर्जना करने लगे। तो इस तरह अभी भगवान का जन्म हुआ भी नहीं है, लेकिन पूरी सृष्टि उनके आगमन के लिए एक उत्सव का माहौल तैयार कर रही है, एक उत्सव की व्यवस्था हो रही है। आकाश में गंधर्व और अन्य देवता नगाड़े, तुरही और अलग अलग वाद्य यंत्रों से संगीत और गान उत्पन्न करने लगे। ऋषि मुनि और सारे पावन व्यक्ति शुभ मंत्रों से भगवान के स्वागत की तैयारी करने लगे। और फिर भागवतम में एक बहुत ही रोचक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र वंश में जन्म लिया था, यानी चंद्रदेव जो थे वो उनके पूर्वज हैं। जैसे ही चंद्रदेव को पता चला कि मेरे कुल में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं, वो अष्टमी की तिथि थी, अर्धरात्रि का समय था, लेकिन चंद्रदेव इतने प्रफुल्लित थे, इतने हर्षोल्लासित थे कि वे पूर्ण चंद्र के लौकिक तेज से जगमगाने लगे। अष्टमी की तिथि यानी अर्धचंद्र की रात्रि होती है, फिर भी चंद्रदेव पूर्ण चंद्र के रूप में चमक रहे थे। और इस तरह भगवान ने माता देवकी के गर्भ से प्रकट होकर अपना जन्म लिया। तो हम देख सकते हैं ये एक यूनिवर्सल इवेंट है, ये पूरे ब्रह्मांड का उत्सव है, जहाँ हर कोई आतुर है ब्रह्मांड के स्वामी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए। सो जन्माष्टमी कोई साधारण एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांडों के नायक उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का उत्सव है। सो भगवान का ये जो अवतरण है ये बहुत ही विशेष है और हर एक के लिए मंगलकारी है। जो वहाँ पर साक्षात इसके दर्शन कर रहे थे उनके लिए भी मंगलकारी है, जो वहाँ उपस्थित नहीं थे किंतु 5000 वर्षों के बाद आज भी जो इसे मना रहे हैं उनके लिए भी मंगलकारी है। जो इसे मना नहीं सकते, केवल इस उत्सव की कथा, इस उत्सव की महिमा सुनते हैं, इस जन्म की लीला सुनते हैं, वे भी पावन हो जाते हैं, वे भी कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। सो ये उत्सव हम सब के लिए बहुत ही शुभमय, बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से हमें उन्नत करने वाला पर्व है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और भगवान ने इस युग में, द्वापर युग में, भगवान ने स्वयं साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण रूप में अवतार लिया था। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, धर्म की स्थापना की, आसुर राजाओं का संहार किया और अपने शुद्ध भक्त पांडवों को स्थापित करके आगे धर्म का प्रसारण करने के लिए नियुक्त किया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, भगवान अपनी लीला समेटकर वापस अपने धाम को चले गए और हम देखते हैं कि कलयुग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस कलयुग में भगवान ने दोबारा अवतार लिया है और वो है कली काले कृष्ण नाम रूप अवतारा। इस युग में भगवान ने हरि नाम के रूप में अवतार लिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने नाम के माध्यम से आज भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हम श्रीमद् भागवतम में भगवान की अनेक मधुर लीलाएं सुनते हैं। हम भगवद गीता के माध्यम से भगवान के दिव्य उपदेश सुनते हैं और हम हरिनाम के माध्यम से, इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं। सो यद्यपि भगवान अपनी प्राकट्य लीलाएं करके द्वापर युग में ओझल हो गए, अपने धाम को चले गए, किंतु उन्होंने अपना संग देने के लिए हमारे समक्ष ये सारी चीज़ें कृपा के रूप में छोड़ कर गए हैं, जिसका प्रसारण हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने विश्व भर में किया। विश्व भर में जन जन को भगवान कृष्ण, उनकी लीला, उनकी महिमा, उनके उपदेश, उनके नाम का गुणगान इससे परिचित कराया, हर एक का उद्धार किया। सो भगवान की अनेक शिक्षाएं हैं, जिनमें सर्व महत्वपूर्ण शिक्षा जो भगवान इस पृथ्वी पर आकर अपनी लीलाओं द्वारा हमें सिखाते हैं वो है मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। अपने चित्त को मुझ में लगाओ, मेरी शरण में आओ अर्जुन, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, सारे कष्टों से तुम्हारा निवारण कर दूंगा।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत। सो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा का जप करते हैं, गीता का उपदेश पढ़ते हैं, भगवान हमें अपना सानिध्य, अपनी शरण, अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, जो उनका वचन है उसे पूरा करते हैं। सो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और आह्वान करते हैं कि भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान के उपदेश का आश्रय लीजिए, भगवान की लीलाओं में सराबोर होकर अपने जीवन को दिव्य और मधुर बनाइए। हरे कृष्णा।